नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। अभी थोड़ा सा मैं इधर बैठा हुआ हूँ। अभी मैं काम कर रहा था तो बीच में एक अपडेट आया हुआ है जो आपको बताना हम बेहद ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल के आई हुई है कि बिहार के जितने भी पंचायत है वो सभी पंचायत में लगभग 8,000 पदों पर जो कार्यपालक सहायक होते हैं जो कि आपके पंचायत में काम करेंगे, उनके लिए जो है वैकेंसी लेने जाने की बात यहाँ पे कही गई है। दोस्तों आपको हम बता देंगे, देखिए कई सारे लोग ये समझते हैं कि नई वीडियो बनाते हैं तो उसमें फॉर्म भी फिल करके बताएंगे। तो देखिए जब तक फॉर्म फिलअप नहीं होगा तब तक किस तरह से आपको बताया जाएगा। तो अभी जो है इसके रिगार्डिंग सूचना दिया गया है जिसमें आपको हम बताएंगे कि आखिर एक कार्यपालक सहायक का काम क्या होगा, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आखिर कौन सा चयन एजेंसी के द्वारा जो है इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर कार्यपालक सहायक की जो वैकेंसी है वो निकाली जाती है तो आखिर वो कौन सा बोर्ड से निकाला जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में किसी भी तरह क्वेश्चन होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रभात खबर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि लगभग बिहार में 8,000 पंचायत कार्यपालक की सहायक की जो है यहाँ पे बहाली ली जाएगी। अब इसके रिगार्डिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पंचायत कार्यपालक सहायक होते क्या है, इनका काम क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है तो इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर भविष्य में आपका भी जॉब लगता है तो आखिर आपको किस तरह से क्या करना होगा, आखिर वैकेंसी क्या है, पद क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पंचायत कार्यपालक सहायक की जो वैकेंसी निकाले जाने की बात कही गई है, आखिर ये होता क्या है। देखिए आपको हम बता दें कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जितने भी प्रखंड होते हैं, जैसे कि आपका जो अंचल होता है, प्रखंड होता है, वहाँ पे जो है एक आरटीपीएस काउंटर बनाया जाता है जहाँ पे सरकार से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ जो है वहाँ पे लोगों को दिया जाता है। कहने का मतलब कि राशन कार्ड के लिए आवेदन करना हो, पेंशन के लिए आवेदन करना हो, आय जाति निवास के लिए आवेदन करना हो, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो, या फिर किसी भी तरह का आवेदन करना हो तो आपको जो है आरटीपीएस काउंटर पे ही जाकर अप्लाई करना होता है, जो कि आपके जनरली देखा गया है कि आपके प्रखंड में होता है। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आई हुई है कि सभी पंचायत में भी आरटीपीएस काउंटर खोले जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे पंचायत है जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर खोले गए हैं, हमारे क्षेत्रों में तो अभी नहीं है, लेकिन आरटीपीएस काउंटर बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पे ऑपरेटर अभी काम नहीं करता है। तो हो सकता है कि आपके भी क्षेत्र में ऐसे ही पंचायत पे आरटीपीएस काउंटर तो बना दिया गया होगा, लेकिन जो ऑपरेटर है वो ना होने के चलते जो यहाँ पे काम नहीं हो रहा होगा। तो अभी यही सरकार की तरफ से अपडेट निकल के आया हुआ है कि हर पंचायत में भी आरटीपीएस काउंटर बनाए जाएंगे जहाँ से आप राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं, पेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं, या फिर जो भी आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन आप प्रखंड में करते हैं वो अपने पंचायत में ही कर पाएंगे। अब इस पंचायत में एक कार्यपालक सहायक लगेगा। मान लीजिए कि जो भी आरटीपीएस का काम है वो करने के लिए एक ऑपरेटर तो चाहिए, तो उसी ऑपरेटर की जो है बहाली यहाँ पे लेने जाने की बात कही जा रही है, जिसको आप ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगते हैं, और जनरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लगाया जाता है, मतलब परमानेंट आपका जॉब नहीं होता है, लेकिन देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगने के बाद जो भी लोग काम करते हैं वो जो है लगातार 60 साल तक काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो है आपका 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जा सकता है। तो देखिए अभी तो सरकार इसके लिए कुछ कही नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से बता देते हैं। जो हमारे पास एक्सपीरियंस, कई सारे हमारे मित्र भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस पर लगे हुए हैं, तो उनको सबसे पहले इंटर पास होना जरूरी होता है, और उसके बाद कंप्यूटर के रिगार्डिंग कोई कोर्स होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप डीसीए किए हैं, डीसीए किए हैं, तो ये जो है आपसे मांगा जा सकता है। तो अगर आप भी इंटर पास किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही इसका वैकेंसी निकलेगा तो आप इसमें फॉर्म फिल कर लीजिएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान नहीं है तो कंप्यूटर ज्ञान ले लीजिएगा। आपके आसपास में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हालांकि कोरोना से बंद थे लेकिन अभी जो है चालू हो गए, तो एडमिशन ले लीजिएगा और वहाँ पर नॉलेज ले लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपका कंप्यूटर को ऑपरेट करने का नॉलेज होना चाहिए। किसी भी तरह का आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा उस पर आपका पकड़ होना चाहिए। वैसे तो ट्रेनिंग दिया जाता है, आप सारे काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बिहार पंचायत में जो कार्यपालक सहायक की पद के निकाले जाने की बात कही जा रही है, इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर कौन कराएगा, यानी कि इसका जो चयन एजेंसी है वो किसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप पेपर पढ़ेंगे ना, तो यहीं पे बता दिया गया है कि जो भी आपका बेल्ट्रॉन है उसके माध्यम से यहाँ पे जो है इसकी सूचना दी जाएगी, और वही जो है लोगों का बहाली करेगा। यानी कि जो भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे
बेल्ट्रान के माध्यम से ही फॉर्म फिलअप करेंगे। उसको बेल्ट्रान कहिए, बेल्ट्रॉन कहिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप बेल्ट्रॉन बोलते हैं, बेल्ट्रान बोलते हैं, जो भी है दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि बेल्ट्रॉन हो, बेल्ट्रान हो, आप सभी को पता ही है, कई तरीके से इसको बोला जा सकता है। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही इसका जो है सूचना जारी किया जाएगा, उसी के माध्यम से इसका ऑनलाइन फॉर्म भी फिल किया जाएगा और उसके बाद जो है इसका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर का प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा कि आखिर एक कार्यपालक सहायक क्या होंगे, साथ ही साथ इनका काम क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा सकता है, कौन सा जो है चयन एजेंसी इनका बहाली लेने वाली है, जैसे कि सरकार की तरफ से बताया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसका वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर के माध्यम से ही बताया गया है कि जल्द इसका जो है बहाली ली जाएगी। हालांकि आप सभी को पता ही है कि जो भी पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो है इसका बहाली ली जाएगी। हालांकि 7,600 पदों पे जो है पहले यहाँ पे बहाली ली जा चुकी है और कई सारे पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं और लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो अभी जो भी पद खाली है, यानी कि 8,000 के समथिंग यहाँ पे पद खाली है, तो उस पद के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जल्द से जल्द बहाली ली जाएगी और लोगों का जो है चयन किया जाएगा। तो इस तरह से जो है अपडेट निकल के आ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और कई लोग पूछते हैं कि हमने जो है कंप्यूटर साइंस किया है या फिर मान लीजिए हम एडीसीए ना करके हम कोई और भी मतलब बीसीए किए हुए हैं, तो क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपने बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस ही किया है, तो इससे भी बड़ा पद आपका लग सकता है, तो बहुत छोटा पद हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी जानकारी आपको दिया है वो जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और कई सारे लोग ये भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप केवल वैकेंसी के बारे में बताते हैं और वैकेंसी का वो मतलब फॉर्म भी नहीं आता है, फिलअप भी नहीं होता है, केवल पेपर में ही रह जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग जागरूक होंगे तभी जो है आपका कहीं भी ना कहीं सेटिंग होगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारे ऊपर डिपेंड रहें या फिर किसी और यूट्यूबर के ऊपर डिपेंड रहें, तो ऐसा नहीं करना है। अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि मान लीजिए आपके एरिया में अगर किसी भी तरह का वैकेंसी आती है तो सबसे पहले जो है आपको ही पता लगेगा। ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि पूरा हल्ला गोली करके आएगा कि नहीं बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया, फॉर्म को फिल कर लीजिए, ऐसा नहीं है। इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। जैसे ही इसके रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप होता है या फिर किसी भी तरह का सूचना आता है तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो है आपको सूचना दे देते हैं, उसी सूचना के आधार पर जो है आपको पता होना चाहिए और जैसे ही इसका वैकेंसी आता है तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अभी जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटा छोटा पद के लिए इंजीनियर या फिर जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी कर लिए हैं, वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में बेरोजगारी जो मतलब ज़्यादा बढ़ गया है, इसके कारण जो है सब देखने को मिल रहा है। तो आपसे हम कहना चाहेंगे कि बेरोजगारी है तो इसको थोड़ा बहुत मतलब अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग अगर सरकारी नौकरी पर डिपेंड रहेंगे, फिर किसी के यहाँ काम करने पर डिपेंड रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। थोड़ा बहुत अपना भी मतलब खुद का भी स्वरोजगार करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।